नमस्कार दोस्तों, जय आदिवासी, जय जोहार। मैं हूं रोहित पटियार और इस वक्त मैं हूं यहां पर अपने मठियाविल की कर्म भूमि मथवाड़ के अंदर। मथवाड़ के पास में ही एक छोटा सा गांव है, एक पहाड़ी चढ़कर आता है धनबेड़ी। तो वहां पर इस वक्त आए हुए हम। मेरे साथ है मेरे साथी लाला नरगावा जी, जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काफ़ी शौक भी रखते हैं। और हम लोग जो है आज हमारी जो आदिवासी परंपराएं और मान्यताएं हैं उसको करीब से जानने के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर उपस्थित हुए हैं, वीरबारी के अंदर। वीरबारी जो है हमारी मान्यताओं से प्राचीन काल से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी मान्यताएं आदिवासी, उसका जन्म स्थलीय रूप भी मान सकते हैं आप लोग। तो यहीं से कुछ दूरी पर रानी काजल माता भी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। और इसके अलावा देखोगे आप लोग कि इन्हीं खाइयों के बीच में दुर्गम रास्ते से उतरते हुए लोग भी नज़र आ रहे होंगे आपको। और इसके अलावा देखोगे आप लोग तो यहाँ पर बीच में से ये एक काफ़ी गहरा नाला बहकर जा रहा है और चारों तरफ घना जंगल नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ आप देखोगे कि इन्हीं बड़ी बड़ी खाइयों के बीच से खूबसूरत झरने निकल कर जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको एक प्रकृति का अनुपम सौंदर्य भी दिखाएगी। और इसके अलावा जो आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि वो प्रकृति पूजक कहा जाता है, तो जो प्रकृति पूजक होने का जो अनुपम उदाहरण है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ देखेंगे हम लोग की जो वीरबारी है इसको भी हम लोग देवीय रूप में इसके पूरी की पूरी प्रकृति को, इस पूरे पहाड़ को, इन खाइयों को, सारी चीज़ों को एक देवीय रूप में पूजा जाता है। और आदिवासियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है पहाड़ है, नदी है और ज़मीन है, जल जंगल ज़मीन, इन्हीं की पूजा करते हैं। तो वो जो बात है वो इन सारी चीज़ों से सिद्ध होती है। यहाँ पर इसका काफ़ी महत्व है। जो जितने भी यहाँ के जो भील भिलाला है और इसके अलावा जो पावरा समाज है महाराष्ट्र के, वो सब की सब अपनी मान्यताओं में, अपनी पूजा पाठ में इस स्थान का विशेष महत्व देते हैं, एक विशेष स्थान देते हैं इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो गहरी खाइयाँ है इनको पार करके जाते हुए लोग आपको ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर लोगों के अंदर कितनी आस्था है, वो कितने खतरे उठाकर यहाँ पर दशहरे के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर यहाँ पर इन खतरों को पार करके अपने जो पूजनीय देव स्थल है उसके दर्शन हेतु जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ नीचे पर आपका ये खाई पार करने के बाद आपको यहाँ पर 3 तरह के कुंड मिलेंगे, जहाँ पर एक कुंड में स्नान करने पर जो है तंत्र मंत्र यानी कि बड़वे सीखते हैं। और इसके अलावा दूसरा कुंड जो है उसके लिए डाकन के लिए बोला जाता है यहाँ की मान्यताओं के अनुसार। और तीसरा कुंड जो है जो कि ऊपर खाई के बीचों बीच है ऐसा माना जाता है। तो वो जो कुंड है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर आज भी अमृत पाया जाता है। तो ये एक हमारे समाज की मान्यता है और इस मान्यता के अनुसार उस अमृत तक अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया है, ऐसा भी माना जाता है। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि जहाँ आदिवासियों के ऊपर अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जंगल को ख़त्म कर रहे हैं, ज़मीन को ख़त्म कर रहे हैं, या फिर इस तरीके की चीज़ें का जो आरोप लगाया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें इन चीज़ों को देखने के बाद, अगर आप इस तरीके दर्शनीय स्थल को देखने के बाद गलत सिद्ध होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि वास्तव में जो आदिवासी है वो प्रकृति के संरक्षक है, ना कि विनाशक। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग करीब से जानने के लिए आज हम लोग दशहरे के अवसर पर यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर एक हमारे रानी काजल माता के ऊपर और ये जो हमारा जो एक ऐतिहासिक स्थल है वीरबारी, इनके ऊपर हम लोग एक वीडियो शूट भी करने वाले हैं, जिसको बहुत जल्द हम लोग हमारे चैनल के ऊपर रिलीज़ करेंगे। हमारे साथी लाला नरगावा जी ने एक नया यूट्यूब चैनल भी बनाया है, लाला नरगावा ऑल इन वन आदिवासी के नाम से। तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग इसी तरीके की जो हमारे आदिवासी संस्कृति के महत्व से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, हमारे जो देवी देवताएं हैं, उनके बारे में हम लोग एक तथ्यपरक जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं कोशिशों के साथ हम लोग आज यहाँ पर मौजूद है और हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि आपके सामने बहुत जल्द कुछ अच्छी चीज़ लाकर रखें जो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।